हे व्हाट्सअप दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करता हूँ सब बड़े होंगे। आज के हम माइनक्राफ्ट की एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें कि हम खेलने वाले हैं RL क्राफ्ट, रियल माइनक्राफ्ट इन माइनक्राफ्ट। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? सो हमारे साथ है इविल जीनियन वाइटी। इस मॉड में भाई माइनक्राफ्ट को बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की गई है। जैसे कि इसमें ऐड किया गया है ये वाटर बार, जिससे कि भाई हम वाटर को वाटर पिएंगे देन ही हम जिंदा रह पाएंगे। अगर हमारा वाटर बार ख़त्म हो गया देन हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। सो मैंने एक पेड़ तोड़ा, जिससे भाई मुझे ओक लॉग मिली। सो इस लॉग का कोई मुझे कुछ दिख नहीं रहा था कि भाई मैं इसका प्लैंक कैसे बनाऊं और इससे क्राफ्टिंग टेबल कैसे बनाऊं। तो समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि भाई इस मोड को पहली बार खेल रहे थे। इस मोड में हमको भाई नए नए स्ट्रक्चर मिलेंगे, जैसे कि ये वाला स्ट्रक्चर हमें मिला। मुझे इस पर कोई आइडिया नहीं था कि भाई ये क्या कौन सा स्ट्रक्चर है। तभी भाई मुझे पीछे से किसी ने मारा और मुझे ध्यान आया कि भाई मेरा भाई वाटर वाला बार ख़त्म होने वाला है। तो गाइस मैं फटाफट भाई गया पानी के उधर पे। तभी इधर मुझे एक बॉस मॉब दिखा। भाई इस मॉब की मुझे कोई पता नहीं था। तभी मेरा भाई वाटर बार पूरा ख़त्म हो गया और मुझे डैमेज मिलने लग गया। तो मैं पानी पीने की कोशिश कर रहा था, पर भाई मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि भाई पानी कैसे पीना है। मैंने अपना हैंड खाली किए, देन मैंने ट्राई किया भाई टैप करने के, पर पी नहीं रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद भाई फाइनली इसने पानी पी लिया और इसको भाई दारू सस्ते नशे वाले इफेक्ट भी लग गए हैं। तभी मैं पीछे मुड़ा तो मुझे एक नया स्ट्रक्चर मिला, जिसका कि भाई मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इस स्ट्रक्चर में मिलता क्या है और ये किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर मॉब हैं या कुछ भी है। तभी भाई हमारे इविल जीनियन भाई नीचे गिर गए। भाई ऊपर आ जाओ। अरे क्या भाई टीपी कर रहे हो क्या? हेलो भाई ऐसा लग रहा था जैसे टीपी कर रहे हैं, पर पता नहीं क्या ग्लिच हो रहा था शायद वो। मैं इसके अंदर जाने की कोशिश किया। पहले तो मैंने ब्लॉक्स हटाए। सो गाइस मुझे यहाँ वुडन स्टेयर मिली। अब मुझे ये पता नहीं चला कि भाई ये वुडन स्टेयर कैसे बनी। वो वुडन लॉक से तो भाई सीधे सीधे हमें वो मिल गया था, वुडन लॉक मिल रही थी, और जिससे हम कुछ क्राफ्ट भी नहीं कर पा रहे थे। फाइनली मैं उस घर के अंदर प्रवेश कर गया। भाई इधर मुझे एक चेस्ट दिख रही थी, पर भाई मैं उसे नहीं ले पा रहा था क्योंकि उसके ऊपर स्टेयर्स लगी हुई है। कुछ देर इस घर को तोड़ने के बाद हमने इस घर में अच्छे से छानबीन की। तो भाई इविल जीनियन वाइटी को भाई कुछ बैट्स और कुछ अमेजिंग से स्टफ मिल चुके हैं। अभी यहाँ उल्टी पुल्टी क्राफ्टिंग करने की कोशिश कर रहा था, पर लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा था। कुछ भी मुझे क्राफ्टिंग आ नहीं रही थी। मैं चेस्ट में देखा, भाई चेस्ट खाली करके चले गया बंदा। सो गाइस मेरी लगभग भाई मेरा ये वाटर बार ख़त्म होने वाला था। मैंने फिर से ट्राई किया पानी पीने का, भाई फिर से पानी नहीं पी रहा था। पता नहीं कैसे पानी पीना था, अभी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर से मैंने ये किया, तो जैसे तैसे कि भाई इसने लगभग थोड़ा सा पानी पी लिया और फिर से सस्ते नशे वाले इफेक्ट इसको लग चुके हैं। क्या ही सस्ते नशे करके आ रखा है। फाइनली मैं लगभग पानी पी चुका हूँ, सो जिससे कि भाई मुझे सस्ते नशे वाले इफेक्ट तो मिले। और भाई अभी मैंने ढूंढना चालू कर दिया इधर कि भाई मुझे भी तो कुछ स्टफ चाहिए। भाई उसको लगभग बहुत सी चीज़ें मिल चुकी थी। भाई मुझे भी दे देना। हेलो ब्रदर, मैं भी दे दो कुछ। नहीं। पर क्यों? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सो फिर से मैंने सेकंड बारी में ट्राई किया, तो भाई ये पानी हल्का सा पिया इसने पानी, पर उसके बाद पता नहीं पिया। भाई आज तो पूरा ये मैच सीखने में लग जाएगा। सो गाइस जो आपको ये बीच में ये गोल गोल सा दिख रहा है, ये टेम्परेचर का है, जिससे कि भाई हम अपना टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, अप है या डाउन। अगर ज़्यादा हुआ तो भाई सिंपली हमारा कैरेक्टर गर्मी के कारण मर जाएगा। अगर ज़्यादा नीचे हुआ तो ये अपने आप ठंड की वजह से मर जाएगा। तो भाई मैं इधर चेस्ट खोलने की कोशिश की, जो स्टेयर्स मैं नहीं तोड़ पा रहा था वो भाई ने तोड़ दी और भाई का पोपट हो गया, उसमें कुछ नहीं था। सो कुछ देर यहाँ रहने के बाद भाई हमने अपनी तैयारी स्टार्ट की, जिससे कि भाई हम आगे लड़ाई में अगर जो हमें मॉब्स मिलेंगे उनसे हम लड़ पाएँ। और गाइस यहाँ पर ब्लड मून वाली रात हो चुकी थी, जिससे कि भाई ब्लड मून रात हो चुकी थी और इस रात में हम सो भी नहीं सकते हैं। अगर बाहर गए तो मरे और सो भी नहीं सकते हैं, कुछ। मैंने कुछ क्राफ्ट करने की कोशिश की भाई, पर मुझे कुछ क्राफ्टिंग आ नहीं रही थी, क्योंकि भाई इसमें कुछ नई नई रेसिपी थी। और भाई ऐसे ऐसे वेपन थे जिनका लगभग लिटरली डैमेज 87, 88, 85 तक है। जैसे एक शॉट का डैमेज भाई 85 था, और वो सिंपली टूल से बन रही थी, और वो टूल हमें मिल ही नहीं रहे थे। भाई से कुछ देर खाना मांगने के बाद भाई ने तब मुझे खाना दिया, क्योंकि मेरे भाई हंगर बार भी लगभग ख़त्म होने वाला था। सो मैंने उनसे खाना मांगा, देन उन्होंने दे दिया। तो आप यहाँ देखो, यहाँ कुछ बहुत से ज़्यादा कस्टम रेसिपीज़ हैं,
जिनका भाई मैं लगभग बना नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे कि हम इन्हें क्राफ्ट कर सकते हैं और इनकी एरो को क्राफ्ट कर सकते हैं। सो अपने इविल जीनियन भाई फुल कोबलस्टोन के आर्मर में रेडी हो चुके थे। देन भाई मैंने उनसे कोबलस्टोन के आर्मर की मांग की। देन उन्होंने मुझे दे दिया, क्योंकि उनका दिल बहुत बड़ा है, कुछ और नहीं। रात्रि बिताने के बाद गाइस यहाँ पर स्पॉन हुआ एक हरा दानव भाई, जो तो शुरुआत में दिख नहीं रहा था, क्योंकि मैं उसे भाई पेड़ समझ रहा था भाई, मतलब कि ये पेड़ है भाई, इसका क्या ही कर लेंगे। तो जैसे इसको ध्यान से देखा देन मुझे पता चला कि भाई ये पेड़ नहीं है, ये कुछ और ही है। उसे मारने के बाद भाई हमें इंचांटेड एप्पल मिला और ये एक मीट मिली भाई, उसका मतलब पता नहीं क्या है, उसकी मीट थी भाई। और इंचांटेड एप्पल में भाई मैंने इविल जीनियन वाइटी को दिखाया भाई। उसके बाद वो जल गए। वहाँ से लौटने के बाद भाई हम नदी की ओर आए भाई। नदी में काफ़ी सारी मछलियाँ मर चुकी थी, जिनका हमें कोई आइडिया नहीं थी कि ये कैसे मरे। और भाई जो शार्क शायद मतलब शार्क थी शायद यार, मगरमच्छ था, उसने भाई शायद इन सारी मछलियों को मार दिया। पर हमें भी क्या चाहिए था, हमें भी लूट चाहिए थी। तो देन हमने फटाफट यहाँ से खाना इकट्ठा किया फटाफट। तो वहाँ से चलने के बाद भाई हमें ये बिल्डिंग दिखाई दी। देन भाई मैं इस बिल्डिंग को ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, फिर भाई बार बार नीचे गिर जा रहा था। सो मैं इन वाइन की मदद लेने वाला हूँ। सो कुछ ट्राई लेने के बाद भाई मैं ऊपर पहुँच गया। तभी भाई यहाँ पर प्लेजर दिखाई दिया मुझे। देन भाई ये मुझे अभी तो देख नहीं रहा था, पहले तो मैंने नीचे वाले रास्ता ब्लॉक किया। देन मैंने इसको मारने की कोशिश की। भाई ये बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा था मुझे, क्योंकि मेरे पास आर्मर नहीं है अभी उतना तगड़ा। कोबलस्टोन का आर्मर भी मैं जिंदा हूँ। जैसे मैंने उसे हिट किया भाई वो नीचे, मैं अपना आप नीचे गिर गया, अपना आप जैसे टेलीपोर्ट सा हो गया मैं नीचे। और भाई मैं और नीचे चल जा रहा था अपने आप भाई, देखो मैं कुछ कर भी नहीं रहा था। और देन मैं अपने आप ही मर गया। देन मैं वहाँ पास आया तो गाइस मैंने देखा कि भाई वो बिल्डिंग लगभग एक बड़े से पेड़ में कन्वर्ट हो चुकी है। सो मैं वापस आया तो भाई इस पेड़ के पास कुछ नहीं था। मैं इसकी वुड तोड़ रहा था अंदर से, बट अंदर से मुझे कुछ मिला नहीं खास। सो गाइस अंत करते हैं इस एपिसोड का यहीं पे। मिलते हैं आपको इसी वीडियो के नए एपिसोड में। बाय बाय।